नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं। रमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। कैसे हैं सर बहुत आप? प्रणाम प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अच्छे हैं। कोरोना काल चल रहा है सर। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। आपके इलाके में, आपकी विधानसभा में, मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा से आप विधायक हैं, वहां पर फिलहाल क्या कुछ हालात हैं कोरोना के और उनसे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, जनपद में मेरे विधानसभा में हमारा विधानसभा तो अभी एकदम सेफ है, लेकिन वहाँ कोरोना काल में जो लॉकडाउन की स्थिति बनी 25 मार्च से, उसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का एक ऐतिहासिक कदम था, जहाँ जो कि एक पहाड़ी इलाका नक्सल बेल्ट है, लेकिन वहाँ के गरीबों को खाने पीने की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत कठिन परिश्रम से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हुआ, चाहे ठेलिया रहा हो, कुली वाले, खुच्चा वाले, चाहे गरीब लोग हों। महीने में 2-2 बार राशन, सबको 1-1 हजार रुपया खाते में देना, मतलब सरकार ने पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से की है। लेकिन सर, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा सत्र में भी आपने देखा होगा, लगातार इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा था और हर तरफ ट्विटर पे भी, सड़कों पर भी विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी सरकार कोरोना से निपटने में फेल साबित हुई है। उन विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? नहीं, विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है। आज इस कोरोना महामारी पूरे विश्व की महामारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज प्रधानमंत्री जी की बुद्धिमत्ता और हमारे मुख्यमंत्री जी की परिश्रम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उनकी टीम ने काम किया, हम लोगों ने मिलकर के कहीं भी थे, लॉकडाउन का पालन करते हुए हर लोगों का ध्यान। विपक्ष कभी भी फील्ड में नहीं गया, कोई सहयोग नहीं किया, गरीबों का कोई सहयोग। और मेरे पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा हर गरीब को खाने पीने की व्यवस्था मुहैया कराना, सरकार द्वारा जो योजनाएं निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है। आज 18 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। कम से कम 40 लाख लोगों को सीधे उनके खाते में पैसा जा रहा है। किसान को कहीं दिक्कत नहीं हुई है। ऐसी कई संगठन थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, माननीय सांसद थे, माननीय विधायकगण, सारे लोगों ने इस कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन करते हुए निःशुल्क राशन वितरण किया है। और जांच में देखिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कर रहा है। दवा के मामले में कहीं भी ऐसा नहीं, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है अब उनके रोने सिवा। आज हमारे मुख्यमंत्री जी सदन की आपने बात किया, सदन में बोल रहे थे, एक भी विपक्ष उनकी बात को सुना नहीं। आज जितना माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार मेहनत की है, इस कोरोना की लड़ाई ईमानदारी से की है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और पूरा उत्तर प्रदेश का हर जनमानस उसको स्वीकार कर रहा है, मान रहा है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं न कहीं से आम जनमानस में एक अच्छी भावना पैदा हुई है। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहा है, उसके आरोपों में कोई दम नहीं है। कोरोना से निपटने में कोई दम नहीं। आप लोग अभी तक एक तरीके से पास हैं, उसको फेल ना करार दिया जाए। ठीक है, कोरोना से आगे बढ़ता हूं मैं, आपके विभाग की बात करता हूं। आप ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। आपके विभाग में आपके मंत्री रहते हुए आपका पूरा विभाग उत्तर प्रदेश के लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, आगे का रोड मैप क्या है बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में? देखिए भाई साहब, बहुत सही सवाल आपने किया। आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष हुआ है, 3 वर्ष से ऊपर हो रहा है, उसको 3.25 वर्ष माने। पूर्ववर्ती सरकारों में 15 साल सपा बसपा की सरकार थी। गांव में, हम लोग गांव में के निवासी हैं, शुद्ध रूप से किसान हैं। हम लोग भी गांव में रहते थे, प्रधानी से लेकर के यहाँ तक सफर किए हैं। गांव में 3 साल के पहले, 3.5 साल के पहले पूर्ववर्ती सरकारों में
गांव को कभी भी 8 घंटे बिजली नसीब नहीं होती थी। वही गांव था जहां एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन 8 घंटे का शेड्यूल था। और किसान जब खेत में काम करके आता था, मजदूर खेत में काम करके आता था, जब भोजन करने के बाद सोता था, तब कभी लाइट आती थी, और जब सुबह जागता था तो लाइट कटी मिलती थी। स्थिति यह था कि ट्रांसफार्मर जल जाते थे, महीनों महीनों नहीं बदले जाते थे। ये हम स्वयं के प्रमाण हैं, हम प्रधान भी हैं, हम जिला पंचायत के सदस्य गांव के बीच में रहते थे, आज किसान परिवार से जुड़े हैं। यह बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन आज मेरी सरकार गांव को 18 घंटे, तहसील क्षेत्र को 20 घंटे और शहर को 23-24 घंटे बिजली दे रही है। आज शहरों में, हम लोग शहर में भी हमारा निवास है। आज इन्वर्टर के बगैर कोई नहीं रह पाता था। कभी एक मेहमान बढ़ जाते थे तो इन्वर्टर रात में बोल जाते थे। हमने वो दिन देखा है कि 12 बजे रात तक हम लोग पंखे से, हाथ वाले पंखे से हौंकता था और बिजली का इंतजार करता था। शहरों की बड़ी बुरी हाल है। आज शहर को हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। पूरा जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो बिजली के क्षेत्र में लोग तारीफ करते हैं। आज हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार विद्युत के क्षेत्र में इतना मजबूत है कि हम स्वयं अपने संसाधन से उत्तर प्रदेश को बिजली दे रहे हैं। और मार्च तक हमारी सरकार की कोशिश है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री की कोशिश है कि हम गाँव को भी अब 24 घंटे बिजली देंगे। देखिए, तो ठीक कह रहे हैं, पहले से बदलाव तो देखिए हुआ है, उसका साक्षी तो मैं भी हूं, उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूं, कानपुर का निवासी हूं। और जब तक मैं इधर नौकरी में नहीं रहा था, उत्तर प्रदेश में रहा था 2010 तक भी, तब भी बिजली की हालत बहुत ही बड़ी खराब रहती थी। बड़ा 4-4, 5-5 घंटे तक फेल्योर रहता था, बिजली नहीं आती थी, इंतजार करना पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थितियां बेहतर हुई हैं। लेकिन जो आप दावे कर रहे हैं एकदम 100% वाला, वहां तक अभी स्थिति नहीं पहुंची है। कानपुर में भी बहुत सारे इलाके भी ऐसे हैं जहां पर अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है, फेल्योर हो जाता है। अब जैसे हाल ही में आप देखिए, एक पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा ग्रिड फेल्योर हो गया था। उसकी जांच आप लोगों ने करवाई, वो किस वजह से हुआ? देखिए, इसकी जांच हुआ, जांच रिपोर्ट आ गई है। अभी हमने संज्ञान में नहीं लिया है, हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। देखिए, जहां आपने 100% की बात की, अभी हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी संतुष्ट नहीं है। हमारी मंशा है कि उत्तर प्रदेश का विकास, किसानों का विकास, जब तक कि हम उत्तर प्रदेश को 24 घंटे विद्युत नहीं देंगे, हम जानते हैं किसान भी मजबूत नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम रोजगार पैदा करना चाहते हैं, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं आ रही, लेकिन आज हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, बेहतर किए हैं। मैं भी मान रहा हूं कि हम अभी खुश नहीं हैं। तो ये आंकड़ा है सर आपके पास, 2017 तक जब तक आपकी सरकार नहीं आई थी, उत्तर प्रदेश में कितने गांव में कहां तक कितनी बिजली पहुंची थी? उसके बाद पिछले 3.5 सालों में आप लोगों की सरकार ने कितने लोगों तक बिजली पहुंचाई है, कितने नए कनेक्शन जोड़े हैं, कहां कहां तक? कोई आंकड़ा है आपके पास सर, या फिर एक आइडिया आप बता दीजिए? एक आइडिया यह है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लगभग 4 लाख मजरा, पूर्वा, राजस्व गांव जो आजादी के बाद आज तक विद्युत नहीं हुआ था। केवल मेरे विधानसभा भाई साहब अगर ले लें, जो हमने जाकर के दीप जलवा करके, मतलब लाइट से हम लोगों ने दीपावली मनाया था कि आजादी के 70 साल बाद पहली बार 67 गांव, 68 गांव को हम लोगों ने विद्युत कर दिया। आज लगभग काफी संख्या में हम राजस्व गांव, पूर्वे, मजरे हमने कर दिया है। तीसरा फेस मेरा सौभाग्य का चल रहा है। इस बार घर घर बिजली पहुंचाने की लास्ट योजना हमारी चल रही है। हमको उम्मीद है कि हम मार्च तक उत्तर प्रदेश में हर घर बिजली देने जा रहे हैं। और मार्च कौन सा वाला, मार्च 2021 का या मार्च 2022 का? नहीं, मार्च 2021 तक हम हर घर बिजली देने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं 24 घंटे बिजली दें, सबको कनेक्शन दें। और जो आजादी के बाद जहां भी लाइट आई थी, बिजली आया था, डैमेज तार जो आजादी के बाद 15 सालों में कागजों पर तार बदले जाते थे, मेरी सरकार, जहां भी आप गांव कानपुर के हैं, गांव के रहने वाले हैं, हमें बड़ी खुशी है कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में
हमसे बेहतर जानते हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन जो डैमेज तार हमने आंख से देखा है, अभी हम चलते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी पूरी उत्तर प्रदेश का तार भी बदलने जा रही है, क्योंकि जब तक हम तार नहीं बदलेंगे, जब तक हम उत्तर प्रदेश को अच्छी बिजली नहीं दे पाएंगे। तो हमारी सरकार चिंता कर रही है, हम उत्तर प्रदेश के डैमेज तार को बदलेंगे और जर्जर तार को बदलेंगे और उत्तर प्रदेश को और बेहतर बिजली के क्षेत्र में, जो हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उस लक्ष्य को लेकर जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था सुंदर किया जाए, बेहतरीन किया जाए, जिससे किसान भी मजबूत हो, व्यापारी भी मजबूत हो, बिल्कुल यहाँ रोजगार के अवसर मिले, यहाँ अधिक से अधिक कंपनियां लगे। ये मेरी सरकार चिंता कर रही है और बेहतर करने का प्रयास सरकार कर रही है। बिल्कुल, अच्छी बात है। ये जानकर अच्छा लगा कि 2021 तक आप लोगों का लक्ष्य है कि मार्च 2021 तक आप उत्तर प्रदेश के हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचा दें। एक और सवाल सर ये भी है कि आजकल उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत हावी है और वो है उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का, जिसको सपा बसपा भी लगातार मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष आपको सदन में भी घेरने की कोशिश कर रहा था, सड़कों पर भी ये वो है, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो रोजाना अपराध के बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कार्रवाई आप लोग करते हैं, पुलिस बाद में कार्रवाई करती है, लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार ऐसे हालातों पर काबू कब पाया जाएगा? कब ऐसा दिन होगा जब ऐसी खबरें आना कम हो जाएंगी? बंद तो नहीं हो सकती 100%, लेकिन कम हो जाएंगी। नहीं भाई साहब, एक चीज और है कि हमको बड़ी खुशी है, क्योंकि अब आप हम लोग के भाई हैं, मीडिया से जुड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों में अपराध बहुत होते थे, अवैध कब्जे होते थे, इतनी बड़ी गलतियां होती थी, ठेकेदारी प्रथा कागजों पर होती थी, लेकिन हमारी सरकार ईमानदारी से और आप लोगों का जो सक्रियता, आज जो प्रदेश में सब कुछ दिखाया, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। कहीं न कहीं से इसको सुधारने में पूर्ववर्ती सरकारों ने जो किया है उसको सुधारने में समय लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। आज हम वो भी देखे हैं। अब आप कानपुर के हैं, कानपुर की स्थिति जानते होंगे, हम बनारस के हैं, मिर्जापुर के हम जानते हैं कि व्यापारियों से फोन पर गुंडाई की जाती थी, पैसे वसूल किए जाते थे, व्यापारियों से महीना गुंडा टैक्स लिया जाता था। लेकिन जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, मैं दावे के साथ करता हूँ, किसी भी अपराधी को हिम्मत नहीं है कोई व्यापारी से पैसा मांगे। हाँ, हो रहा है। आज पश्चिम के हाल क्या था, 5 बजे बाद कोई घर से नहीं निकलता था, लेकिन बड़ी संख्या में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में आज जितने भी सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अब छटनी हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं से सूचना और आप लोगों की जो सक्रियता है, सरकार की जो कानून व्यवस्था की टाइट व्यवस्था है, आज पारदर्शी तरीके से आप लोग समाचार को ले आ रहे हैं। कहीं कोई समाचार मीडिया के माध्यम से कहीं मिल गया, आप दिखाते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। आज मीडिया इतना सक्रिय है, आज कानून व्यवस्था इसीलिए और सुंदर और अच्छा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी क्या आप एक ईमानदारी से, क्योंकि आप बहुत एक तरीके से जमीनी नेता हैं, बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, नहीं तो कई नेता होते हैं सीधा मुकर जाते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में तो बढ़िया है, सारी कानून व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन आप जमीनी हकीकत से वाकिफ है और मान रहे हैं कि हाँ कई जगहों पर ऐसा हुआ है। इसलिए मेरा ये सवाल बनता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी जो निर्देश ऊपर से जारी करते हैं, नीचे लेवल तक जाते जाते, एक सिपाही तक जाते जाते उन निर्देशों का पालन नहीं होता है, दम तोड़ देता है? उत्तर प्रदेश में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, अपने इलाकाई बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, जिसका ताजा उदाहरण विकास दुबे वाला केस आप देख लीजिए। ऐसे हर जिले में छोटे मोटे बड़े गुंडे हैं और उनकी वजह से, पुलिस की मिलीभगत की वजह से, लापरवाही की वजह से आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था का वो इकबाल जो बुलंद होना चाहिए वो उस तरह से बुलंद नहीं है जितना कि सीएम चाहते हैं। देखिए भाई साहब, अब आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। ये निश्चित रूप से देखिए 3.5 साल लगभग मेरी सरकार हुई है। हमारे अधिकारी 15 साल में जो कर्म किए हैं हमारे अधिकारी, हमारे चाहे पुलिस के जवान, सब लोगों ने, आज उसका भरपाई इस गवर्नमेंट में कुछ न कुछ देखने के लिए मिल रहा है। आज निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकारों में इतना लंबा खेल हुआ है, अधिकारी जैसे आज नौकरी के नाम पर, आप कल्पना करिए पूर्ववर्ती सरकारों में
नौकरी के नाम पर कितना लंबा गेम होता था। बगैर पैसे की नौकरी नहीं मिलती थी। जो 10 नंबर पाता था 100 पा जाता, तो 100 पा जाता, 10 पा जाता था, मतलब सारी नौकरियां पैसों के नाम। लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, नौकरियों में पारदर्शी है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी वही है। कहीं न कहीं हिम्मत दलाल सक्रिय थे, लेकिन कहीं न कहीं हिम्मत लेकिन जुटा अभी पाते भी थे। अभी उसी भी सर तरह आप अपने नौकरी को जिक्र किया है, तो अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं 69,000 भर्तियों का मामला भी लंबित पड़ा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया जो है अभी लेकिन पूरी कार्रवाई हो तरीके रही है। से, हाँ, भर्ती प्रक्रिया जैसी पिछली नहीं, सरकारों में होती थी, हर अरे भर्ती प्रक्रिया देखिए, कोर्ट तक पहुंच जाती थी और लंबे लंबे सालों का इंतजार अब करना पड़ता था। उसको बेहतर करने के अब लिए आप लोग ऐसा क्या हो, कर रहे हैं? हम लोग बेहतर करने के लिए देखिए सारे पकड़े गए जितने लोग गलत किए। वही बता दिए जो पुराने लोग हैं, जो मठाधीश बैठे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, दलालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज ही प्रशासन में, शासन में जितने लोग, आज जो आपने विकास दुबे की बात किया, जो पुलिसकर्मी जो गलत किए हैं, आज भी कुछ ऐसे हैं अधिकारी जो सरकार में बैठे बैठे गलत, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और हमको लगता है कि आप देखिएगा बहुत चंद दिनों में, 2-4 महीने के अंदर बड़ी अच्छी और स्थिति आपको नजर आएगी। ठीक कानून है। व्यवस्था और बेहतर होगी, और आज कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। पूर्ववर्ती सरकारों के अनुसार हमारा आपराधिक ग्राफ बहुत घटे हैं, हर चीज में घटे हैं। और सुंदर आप लोगों की सक्रियता के कारण जो दिखाई दे रहा है। लेकिन हम निश्चित रूप से, पहले क्या था, FIR नहीं होते थे, अपराध करते थे, गुंडई होती थी, थानों में चढ़कर मारे जाते थे, दरोगा को घसीट कर मारा जाता था। लेकिन मेरी सरकार में किसी को हिम्मत, हमारे पार्टी के नेता भी गलत नहीं कर सकते, इतना हमारे मुख्यमंत्री जी टाइट हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी ठीक है। सरकार है, और कानून व्यवस्था और बेहतर होने जा रही है। उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद करते हैं जो आपने कहा है जमीन पर भी आपके आदेश उतरेंगे, आपकी उम्मीदों पर पूरा उत्तर प्रदेश खरा उतरेगा, और कानून व्यवस्था पर जो आपने दावा किया है वो भी 100% सही साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमाशंकर सिंह बहुत पटेल बहुत आपका। तो मंत्री जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगी। देखना होगा मंत्री जी के दावों में कितना दम, कितनी सच्चाई आने वाले वक्त में निकलती है।